आगे खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केरी फायरिंग कांड में 10,000 इनामी आरोपी गिरफ्तार। सीबीएन इंस्पेक्टर घूस मामले में बोले सांसद सुधीर गुप्ता, जो करेगा वहां बचेगा नहीं, सरकार की आंखें खुली है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने दी बधाई। रविवार को सुकनन धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भगवान भोलेनाथ के दर्शन और झरने को निहारने पहुंचे श्रद्धालु। सीबीएन के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 10,000 के इनामी आरोपी घनश्याम उर्फ भूरा मीणा को सज्जनपुरा से गिरफ्तार किया गया है। 3 जुलाई को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने गांव केरी में वीपी सिंह और दशरथ सिंह के घर पर फायरिंग की थी। इस मामले में 3 आरोपी फरार थे। अब भी ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा और सुनील मीणा फरार है, जिन पर 10,000 रुपए का इनाम है। ग्राम केरी में हुए फायरिंग कांड में जीरन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस कांड का तीसरा आरोपी और 10,000 के इनामी घनश्याम उर्फ भूरा मीणा को जीरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी इसी कांड के गुड्डा और सुनील मीणा दोनों फरार चल रहे, जिन पर 10,000 का इनाम घोषित है। ग्राम केरी में 3 जुलाई को दशरथ सिंह और वीपी सिंह के घर पर फायरिंग की गई थी। स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने वीपी सिंह के घर का गेट तोड़कर अंधाधुंध गोलियां चलाई और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने नामजद कुख्यात तस्कर कमल राणा के खास गुर्गे सुनील मीणा और उसके भाई ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा मीणा और घनश्याम उर्फ भूरा मीणा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। तीनों भाई तभी से फरार चल रहे थे। नीमच एसपी अंकित जायसवाल के आदेश पर 3 टीमें गठित की गई और तीनों आरोपियों की सघनता से तलाश की जा रही थी। तभी पता चला कि 19 जुलाई को भूरा मीणा अपने ससुराल सज्जनपुरा में आया है। यह जानकारी मिलते ही टीआई उमेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई और भूरा मीणा को पकड़ने के लिए टीम सज्जनपुरा स्थित भूरा मीणा के ससुर मदन मीणा के घर पर पहुंची। पुलिस को देखते ही भूरा मीणा घर से भाग निकला और खेतों में दौड़ने लगा। पुलिस ने खेतों में दौड़कर भूरा मीणा को गिरफ्तार कर लिया। भूरा मीणा पर 10,000 का इनाम घोषित है और छोटी सादड़ी में उसके खिलाफ 2 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। भूरा मीणा के कब्जे से एक 32 बोर की देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। भूरा मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब इस कांड के 2 बड़े आरोपी गुड्डा मीणा और सुनील मीणा फरार चल रहे हैं, जिन पर भी 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें जो फरियादी की तरफ से एफआईआर की गई थी, उस एफआईआर के बाद जो नामजद 3 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें सुनील मीणा और उसके 2 भाई ओम प्रकाश और घनश्याम मीणा थे। इसके अलावा अन्य साथी थे। इसमें अभी तक हमने जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। पहले हमने सुनील मीणा के जीजा को गिरफ्तार किया था और उसके बाद कल जो है हमने सुनील मीणा का जो भाई है घनश्याम मीणा उर्फ भूरा मीणा, उसको गिरफ्तार किया है हमने। सर कहाँ से गिरफ्तार किया है, कहाँ था ये इस हमें सूचना मिली थी कि ये सज्जनपुरा गाँव में है, छोटी शादड़ी थाना क्षेत्र लगता है राजस्थान का। वहाँ से फिर पुलिस ने दबिश दी और उसको गिरफ्तार किया। देखा है केरी फायरिंग कांड में जो मुख्य आरोपी सुनील मीणा और प्रकाश और गुड्डा, उसको लेकर भी क्या पुलिस दस्तक जारी कर रही है? इसको लेकर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी हमें जल्दी सफलता मिलेगी। केरी फायरिंग कांड में और अब क्या अपडेट है, इसमें किस तरह की कार्रवाई चल रही है? पुलिस अपना काम कर रही है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। हमारे एसपी साहब का सख्त स्पष्ट निर्देश है कि अपराधियों के विरुद्ध जो है 0 टॉलरेंस की नीति अपनाया जाए और उस पर जो साहब ने हमें निर्देश दिया उसको हम पालन कर रहे हैं। शीघ्र ही जल्दी अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे। घनश्याम मीणा को जो गिरफ्तार किया है कि इसने क्या बताया है कि किस तरह मुख्य आरोपी था, क्या था ये, क्या गोलीकांड भी कुछ पता नहीं? ये तो देखो अभी पूछताछ का विषय भी हम पुलिस कस्टडी में है। इसकी चीज़ें अभी हम और कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करने के बाद कुछ कह पाएंगे। केरी फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा मीणा है और उसके साथ ही सुनील मीणा है। बताया जाता है कि सुनील मीणा तो नशेड़ी है, वहाँ रोडा चूरा का पानी पीता है और अफीम का नशा करता है और तस्करी के सारे पैसे का इस्तेमाल गुड्डा मीणा करता है। गुड्डा मीणा अपने दोनों भाई सुनील और भूरा मीणा के माध्यम से तस्करी कराता है और गुड्डा मीणा के बारे में यह जानकारी मिली है कि वह कमल राणा गैंग का खास आदमी है और अभी कमल राणा गैंग को वही संचालित कर रहा है। गुड्डा मीणा इन दिनों फरार चल रहा है, पुलिस उसकी सघनता से तलाश की जा रही है। वहीं सुनील मीणा पर भी नजर रखी जा रही है। इधर जीरन पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे। नीमच के सीबीएन इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को 1 करोड़ की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा।
और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यह मामला किसान मांगीलाल गुर्जर की शिकायत पर सामने आया, जिन्होंने रिश्वत मांगने पर सीबीआई को सूचित किया। सीबीआई द्वारा नीमच के सीबीआई इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को 1 करोड़ की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने 2 टूक कहा कि जो करेगा वो बचेगा नहीं। सरकार की आंखें खुली है और सख्त कार्रवाई होगी। सांसद सुधीर गुप्ता नीमच में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। पत्रकारों के सवालों के जवाब पर सांसद गुप्ता ने कहा, बहुत स्पष्ट है कि इस तरह की हरकत जो करेगा वो कतई नहीं बचेगा। सरकार की आंखें खुली है और दृष्टि साफ है, भ्रष्टाचार करने वाले नहीं बचेंगे। पिछले दिनों सीबीआई ने नीमच के सीबीआई इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और दलाल जगदीश मेनारिया को 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। बड़ी सारड़ी के किसान मांगीलाल गुर्जर से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी और 44 लाख लेने के बाद भी 9 लाख रुपए के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिससे परेशान होकर किसान ने यह कदम उठाया और सीबीआई को शिकायत कराकर इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और दलाल जगदीश मेनारिया को गिरफ्तार कराया। देखिए, बहुत स्पष्ट है, जो करेगा वो बचेगा नहीं। ये समाज जीवन की एक सुचिता वाली व्यवस्था है और उस व्यवस्था का पालन सबने करना है। सरकार की आंखें खुली है और दृष्टि साफ है। एविडेंस बेस्ड जितने काम होते हैं सरकार उनको दंडित करेगी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीआई के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह के 1 करोड़ रुपए की घूस के साथ पकड़े जाने के बाद किसानों में रोष फैल गया है। किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर ने सीबीआई की भ्रष्टाचार और अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ सख्त आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों से भारी घूस लेना और न देने पर एनडीपीएस एक्ट में फंसाना अमानवीय है, जिसका विरोध वहां बड़े पैमाने पर करेंगे। सीबीआई इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह के घूसकांड के बाद अब केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वही किसानों में भी भारी नाराजगी है। किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर कुछ दिन पहले ग्राम भीमपुरा में सीबीआई की कार्रवाई के दौरान सीबीआई अधिकारियों से भिड़ गए थे और कार्रवाई का जमकर विरोध किया था। अब जब सीबीआई के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह 1 करोड़ की घूस के मामले में पकड़े गए तो किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। नीमच टुडे से खास चर्चा करते हुए किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पुलिस के अफसर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कार्रवाई होते देखा गया है, लेकिन सीबीआई में कभी कार्रवाई नहीं होती। सीबीआई के खिलाफ आंदोलन करेंगे और सीबीआई के भ्रष्टाचार को बंद कराएंगे। किसानों से 1-1 करोड़ की घूस मांगना और नहीं देने पर पूरे परिवार को एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देना यह अन्याय और अत्याचार है। इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा और सीबीआई से भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर लगातार आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीआई का एक इंस्पेक्टर करीब 1 करोड़ की घूस के मामले में पकड़ा गया और इसके बाद सीबीआई पर यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सीबीआई में भी भ्रष्टाचार इस तरह से पनप रहा है कि किसानों से 1-1 करोड़ रुपए की घूस मांगी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में सीबीआई पर यह चौथा और 5वां आरोप है जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और नीमच में सीबीआई डिपार्टमेंट कटघरे में खड़ा हो गया है और भ्रष्टाचार के आरोप खुलकर सामने नहीं आ रहे बल्कि साबित भी हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने एक गांव में देखा था, जब सीबीआई की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर ने खुलकर विरोध किया और सीबीआई की टीम की कार्रवाई का विरोध जताया। हमारे बीच है किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर, जो कि ग्राम केरी के निवासी हैं और इनका उस समय वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था जब सीबीआई एक गांव में पहुंची थी और वहां कार्रवाई कर रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि वहां कार्रवाई भी फर्जी बता रहे थे, लेकिन उस कार्रवाई का भी आज तक के कोई प्रेस नोट रिलीज नहीं हुआ। कौन मुलजिम उठा के ले गए, क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। तो राजेंद्र सिंह जी से जानते हैं। राजेंद्र सिंह जी, क्या मामला था उस समय जब आपने सीबीआई की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी? कौन से गांव का मामला था वो मामला अपने जीरन तहसील के भीमपुरा का था वैसा। और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की थी, मैंने उनका विरोध किया था और मैंने मौके पे यही बात उठाई थी, मैं आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर सही हैं तो हमारे सामने ही परिणाम बनाइए, हमारे सामने तौल करिए और हमारे सामने सारी चीज़ें करिए, हम खुद परिणाम में साइन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि हम प्रेस नोट जारी करेंगे, कल इसकी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन आज दिन तक उस मामले में किसको गिरफ्तार किया, कितना माल जब्त हुआ और क्या क्या किसको 829 में बनाया, आज दिन तक नहीं मालूम पड़ा और यो भ्रष्टाचार की बू आ रही है उसमें। वो किसको उठा के ले गए तो उस समय जब उस गांव में, किनके यहाँ पे छापा मारा था? वो कोई किसान था, कमलेश रावत करके था,
गरीब कोई आदमी था तो उसके वहाँ छापा मारा था और फिर मैंने विरोध किया था उस चीज़ का। मैंने कहा साहब आप ये गलत कार्रवाई कर रहे हो और आपने बहुत सारी कार्रवाई गलत करी है, तो फिर हमको मैदान में आना पड़ा है कि किसानों को आप इस तरह से सता रहे हो, किसानों को दोहरी मार पर खेती भी आप करवा रहे हो, किसानों से खेती करवाने में भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। नामांतरण हुआ, नए पट्टे जारी करना, पट्टे देना, वजन तोलना, ग्रेडिंग करना, हर मामले में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसानों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। और अब देखो, अब कानून लादने के नाम पे भी पैसे लिए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें, मेरी बातें प्रमाणित हो गई, जो मैंने मामले उठाए वो सारी चीजें प्रमाणित होती जा रही है। जी जी, आपने अभी उन किसान से भी बात की थी जिनसे 1 करोड़ रुपए की घूस ली, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला साहब कि मेरा पट्टा नहीं था, अफीम का पट्टा मतलब माल नहीं था, जबरदस्ती मेरे को चमका के ना गाड़ियों में माल बताने ने और कह रहे कि साहब तुम्हारे केस बना देंगे, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। तो फिर हमने दिल्ली जाके ना शिकायत करी और दिल्ली जाके CBI में शिकायत करी तो ये केस बना, प्रकरण बन गया। जी जी। अच्छा, नारकोटिक्स विभाग में देखा गया है कि अभी कुछ दिन पहले इधर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार भी बड़ी संख्या में किसानों को लेकर गए, तो वहां पे विरोध जताया था कि झूठा प्रकरण बना रहे हैं। वो भी जीरन बेल्ट का एक मामला था। बिल्कुल, जो निर्वाचित हमारे सांसद विधायक लोग हैं, सांसद महोदय हैं, तो इन लोगों को जगह इनको खुद को संज्ञान है और ये खुद विरोध करके वहाँ जा रहे हैं। तो ये सरकार में होते हुए इनको चाहिए कि जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं उनके ट्रांसफर हो चुके हैं बड़े बड़े। मैंने सुना है कि DNC का भी यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है और नए DNC यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? ऐसा क्या लोग है इनको इस पोस्ट से? तो अभी तक, और सांसद महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको हटाए। अगर मान लो ये भ्रष्ट है तो ये क्यों जमे हुए हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, ये जिस तरह के मामले अभी तक तो पुलिस में सामने आ रहे थे, पुलिस पे तो खैर आरोप लगते ही रहे हैं, पुलिस में कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें कार्रवाई भी होती है, निलंबित भी होते हैं और टर्मिनेट भी होते हैं। लेकिन ये अपने CBN में अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब जब पुलिस कोई गलत करती है तो हम पूरे वरिष्ठ अधिकारियों को बताते हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी बिल्कुल उसमें जांच करते हैं और जांच के रिजल्ट भी आते हैं। और कई अधिकारी कर्मचारी निलंबित हुए, सस्पेंड हुए, सेवा से बर्खास्त भी हुए, अपन ने पिछले कई मामलों में देखा। लेकिन जो CBN के जो अधिकारी हैं गलतियां करते हैं, उनकी शिकायतें होती है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जी जी जी। अच्छा, इस तरह के मामले आ रहे हैं तो आपकी क्या आंदोलन की क्या तैयारी है? हमारी 15 अगस्त के बाद हम आंदोलन करेंगे। अब हम चुपचाप बैठ नहीं सकते, इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। अगर खेती में, अगर पूरी खेती की खेती CBN को दे दी गई है तो क्या अधिकारी सही है? किसानों पे विश्वास नहीं किया जा रहा है। दूसरे विभाग का भी इंटरव्यू होना चाहिए। जैसे खेती मान लो किसानों से कराई जा रही है तो राजस्व विभाग जो है उसका भी इंटरफेयर होना चाहिए और किसानों को भी अधिकार मिलना चाहिए, जैसे रकबा तय करने का, भाव तय करने का, उनको मतलब मार्केटिंग करने का, ग्रेडिंग करने का सारा अधिकार किसानों को होना चाहिए। अब किसानों को कोई अधिकार नहीं, किसान को चोर बताया जाता है। और ये जो अधिकारी है, अधिकारी के भरोसे खेती कब तक होगी? अब हम पानी गले तक आ गया है, हमको डूबने। अब हम किसानों के साथ मिलके आंदोलन खड़ा करेंगे और खेती को इन अधिकारियों की मोनोपोली से आजाद कराएंगे। अच्छा, ये कहीं मानते हैं ना कहीं जो किसान भी, कुछ किसान हैं जो इस तरह का काम करते हैं जिसके कारण अधिकारी भी हावी हो जाते हैं? नहीं, किसानों को उचित लाभ, उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। अब देखो, मान लो ये अफीम पकड़ते हैं तो उसका भाव बताते हैं 1.5 लाख और वही उसी अफीम का भाव ये देते हैं 1100 रुपए किलो। तो किसान कहीं ना कहीं लोभ लालच में आ ही जाता है। और ये क्या है कि मैकिनेशन करते हैं, प्लांट करके ना केस बनाता है, वो गलत है। जैसे मान लो किसान के घर अफीम चीरा चल रहा है और ये इनके आदमी जाते हैं 1-2 लाख रुपए देके न पार्टी बन के न खुद किसानों के घर चले जाते हैं, उनके किसानों के बच्चों से पैसे देते हैं 1 लाख रुपए, ले बेच वाला अफीम ला। इस तरह से वो लोभ में आके उन पर केस बना के, इस तरह से दबाव बना के लाखों की वसूली की जाती है। ये कहाँ तक सत्य है कि 18 में पकड़ा एक जाता हो, वसूली 10 से होती है? बस यही तो हमारा कहना है कि जब आप कौन माल बरामद कर रहे हो तो अगर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करो ना। पारदर्शिता के साथ अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित है 8-29 में लगाओ ना। 8-29 नहीं लगा के ना 8-29 में थोड़े बट्टे कर लेते हो, तो कानून का दुरुपयोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? या तो कानून का इम्प्लीमेंट करो, ईमानदारी से करो, पारदर्शिता के साथ करो। अब जो डिफॉल्टर लाइसेंसदारी है, फिर उनको लाइसेंस क्यों दे रहे हो भैया? मान लो एक बार कोई किसान डिफॉल्टर हो गया तो फिर उसको नया पट्टा क्यों दे रहे हो? नए आदमी को दो ना। अब नए आदमी को आज दिन तक अफीम के पट्टे जारी नहीं हो रहे कि भाई हम तो 98 वाले दे रहे हैं, 95 वाले दे रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर था, जब वो लाइसेंस से बाहर हो गया किसान, तो फिर उसी को
क्यों दे रहे हो आप? नए लोगों को दो ना, नए, हमारे कहना है कि नए लोगों को आप किसान की जो जो भीमपुरा का जो घटनाक्रम था सीबीएन ने जो किया, उस मामले में आपको आगे की जानकारी लगी कि कुछ मालूम पड़ा कि वो कौन किसान था, किसके साथ क्या कोई कार्रवाई हुई? वो किसान था और किसान का लड़का था, वो लाइसेंस तो उसकी दादी माँ के नाम पे है, लेकिन वो मतलब सारे डोडा छिलका था उसका, लेकिन जानबूझ के उसको बनाया गया अपना सीपीएस केस को मजबूत बनाने के लिए सीपीएस का बनाया गया, जबकि वो डोडा छिलका था, चीरा वाला था, वो उसको धारा नहीं लगती थी, लेकिन उसको जानबूझ के फंसाने के लिए वो वाली कार्रवाई भी डीएमसी ने गलत की, आप कह रहे हैं? बिल्कुल गलत की। हम उसको मानते हैं कि ठीक है, डोडा चुरा नेक्स्ट करवाओ ना आप, अगर मान लो फिजिकल नहीं करवाया, गलती किसकी? विभाग की गलती का खामियाजा किसान भुगत रहे, तो निश्चित है कि इन लोगों को इन पर कार्रवाई भी होना थी, एक दो अधिकारी उसको सस्पेंड होना था। ठीक, धन्यवाद। तो आप थे राजेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने नीमच के सीबीएन विभाग पर कई सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से पुलिस विभाग में अगर भ्रष्टाचार होता है तो वहाँ पे कार्रवाई होते हुए देखा जाता है, पुलिस अधिकारी निलंबित होते हैं, सस्पेंड होते हैं और टर्मिनेट भी होते हैं, लेकिन सीबीएन में जब इस तरह से 1-1 करोड़ की घूस मांगी जाती है और अफसर पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई नजर नहीं आती। और यह भी सही है कि नीमच का सीबीएन डिपार्टमेंट पिछले कई वर्षों से जो कार्य कर रहा है एक तरह का वह सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएन द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया जाता है उसमें आरोपी के नाम का उल्लेख नहीं होता है, मीडिया से बहुत सारी जानकारी छिपा दी जाती है जो सार्वजनिक नहीं की जाती। इससे भी सवाल खड़े होते हैं, अगर कार्रवाई हो तो अच्छी और सच्ची हो और उस पर कोई विवाद ना हो। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच को देश भर में 16वीं रैंक मिलने पर विधायक लील सिंह परिहार ने नगरवासियों को बधाई दी और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा व टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने इस पूरे शहर के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया और स्वच्छता मित्रों की भी विशेष सराहना की। जल्दी सम्मान समारोह कर योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे सभापति बंधु, हमारे सभी पार्षद बंधुओं कि उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार हम सब लोग लगे रहते थे, तो उसमें हम पायदान लगातार आगे चढ़े हैं। और हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार इंदौर प्रथम आ रहा है, नगर पालिका नीमच भी प्रथम आए। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं उन समस्त कर्मचारियों को जिन्होंने स्वच्छता के लिए रात दिन मेहनत की, परिश्रम की और उन्होंने नीमच को आगे लाने का काम किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं जो सुबह उठकर हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी जो गाड़ी लेकर चलते हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और हम सब घर के लोग जागरूक जनता को भी धन्यवाद देता हूं जो जनता अपने घर से कचरा लेकर और उस गाड़ी में डालती है, उसमें टिंचिंग ग्राउंड में जाता है, उस कचरे को अलग छाटा जाता है। तो ये एक स्वच्छता के क्षेत्र में हम आगे की ओर पायदान बढ़े हैं। मैं मन में इच्छा भी है कि मैं उन सब लोगों को सम्मानित करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा जो हमारे वाल्मीकि समाज के या अन्य लोग जो हैं जो सुबह स्वच्छता के क्षेत्र में लगे रहते हैं। जो टीम है नगर पालिका की, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। जो सीएमओ मैडम है, नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके साथ में उपाध्यक्ष है, सारे सभापति हैं, सभी पार्षद हैं और नीमच की जनता
विशेष रूप से। और मैं जहाँ भी आप देखते होंगे, मैं जहाँ भी जाता था हमेशा स्वच्छता के लिए बात करता था कि भाई न अपना कचरा स्वयं समेटे, गीला कचरा अलग डाले, सूखा कचरा अलग डाले। नीमच को हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है। तो आज नीमच की जनता के सहयोग से ये हमने पायदान ऊपर की तरफ चढ़े हैं और आने वाले समय में हम इसी प्रकार संकल्प लेंगे, पथवार चलाते जाएंगे। एक न एक दिन नीमच को 1 नंबर पर लाएंगे, नहीं तो 2 नंबर पर लाएंगे जरूर। लक्ष्य है हमारा और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पुनः सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जनप्रतिनिधियों को बधाई, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ और हमारे स्वच्छता के सभापति और स्वच्छता में लगे हुए सभी भाई और बहनों को बहुत धन्यवाद, उनका आभार, उनको बहुत सम्मान। मैं भी एक कार्यक्रम करूँगा, तब भी उनको सम्मानित करने का काम करूँगा। मेरे भी मन में इच्छा है, जिनने नीमच के पायदान को आगे की ओर बढ़ाया है, मैं उनका एक अच्छा कार्यक्रम करके उनका अभिनंदन करूँ। तो सबको साथ लेकर, सबका विकास करते हुए, सबको विश्वास में लेकर नीमच को नंबर 1 बनाने में लगे रहेंगे। अरवाली पर्वतमाला में बसे सुकानंद तीर्थ स्थल पर श्रावण मास में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा है। हरे भरे पहाड़, झरने और प्राचीन गुफाओं से घिरा यह स्थल धार्मिक आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। रविवार सोमवार को हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और गंगा जल से अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सावन का महीना, रविवार की छुट्टी और सुकानंद धाम में भक्तों का मेला। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित सुकानंद धाम इस बार भक्तों से पटा नजर आया। रविवार की छुट्टी का दिन होने से बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु सुकानंद धाम पहुंचे और भगवान भोले की भक्ति में रमने के साथ ही झरने का आनंद लिया। करीब 5000 से अधिक लोगों ने आज सुकानंद धाम पहुंचकर जहां प्राकृतिक मनोहरी दृश्य का आनंद लिया, वहीं भगवान की भोले की भक्ति की। हर रविवार को यहाँ सावन माह में इसी तरह का नज़ारा नजर आता है। साथ ही सोमवार को भी भारी भीड़ रहती है। पहाड़ों की 70 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला झरना सुकानंद धाम में पर्यटकों को आकर्षित करता है और यह झरना अपने आप में अद्भुत है। इसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, झरने में नहाते हैं और बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर धन्य हो जाते हैं। नीमच के रोटरी हॉल में अखिल विश्व नवोकार प्रेम मंडल की नई कार्यकारिणी 2025-26 का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अध्यक्ष पारसमल काठेड़ और सचिव जितेंद्र सकलेचा ने पदभार संभाला। सभी सदस्यों ने सेवा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों ने नवोकार मंत्र की महत्ता पर प्रकाश डाला। नीमच के रोटरी हॉल में अखिल विश्व नवोकार प्रेम मंडल की कार्यकारिणी सत्र 2025-26 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंडल के सदस्यों और मार्गदर्शक मंडल के नवोकार महामंत्र के प्रति अपनी आस्था जताते हुए सेवा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। नवनिर्वाचित अध्यक्ष परसमल काठेड़ और सचिव जितेंद्र सकलेचा ने अपनी जिम्मेदारियों का पदभार ग्रहण किया। अपने प्रेरक उद्बोधन में अध्यक्ष काठेड़ ने जैन धर्म की शांति और कल्याण की भावनाओं को रेखांकित करते हुए नमोकार मंत्र को समूचे सनातन धर्म का हिस्सा बताया। उन्होंने इस महामंत्र के जाप को राष्ट्रीय हित में आवश्यक बताया। मंच पर मनोहर सिंह लोढ़ा, शंभूलाल बम्ब, आशा सांबार, बीना चौधरी, शौकीन मुड़ेता, कोमल गंगा, हस्तीमल जैन जैसे गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने नमोकार मंत्र की शक्ति और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन राजेश चौधरी ने किया। नवोकार मंत्र का हमारे चुनाव तो पहले से हो चुका, लेकिन आज पदभार ग्रहण समारोह था और पदभार ग्रहण समारोह का तात्पर्य ये है कि ये मंडल हमारा चल रहा है, ये निरंतर रूप से चलता रहे और मंडल के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हों और मंडल की अनुसार, और ये जैन धर्म पर आधारित है और जैन धर्म ये चाहता है कि विश्व में शांति हो, इसलिए ये नवकार मंत्र निरंतर चलते रहना चाहिए। ये जैन धर्म का नहीं, ये सनातन धर्म का भी है और इसमें हमारा नहीं, राष्ट्र का भी उद्यान है और विश्व में शांति हो, ऐसी हमारी भावना है। नमोकार मंत्र की महिमा को लेकर क्या कहेंगे? नवकार मंत्र की महिमा परम्पार है। भगवान महावीर ने 2500 साल किया, उससे पहले भी ऋषभदेव भगवान, उन्होंने सबने नवकार मंत्र को माना है और नवकार मंत्र पूर्ण सत्य है और नवकार मंत्र ही सबसे बड़ा महामंत्र है। नमोकार प्रेम मंडल का आज पदभार ग्रहण समारोह था। समाज के, मंडल के सभी सदस्यों ने उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान किया। अखिल विश्व नवोकार प्रेम मंडल जागृति, एकता और सद्भावना के लिए समाज में काम करता है। मंडल के उद्देश्य के अनुरूप, मंडल की व्यवस्थाओं के अनुरूप
सभी सदस्य पूर्ण सहयोग देते हैं। गत 2 माह पूर्व मंडल के चुनाव हुए, जिसमें हमारे नवीन अध्यक्ष के रूप में श्री पारस जी काठेर को एवं कार्यकारिणी को चयनित किया गया। आज इन सभी का पदभार ग्रहण समारोह है और इस पदभार ग्रहण समारोह में सभी के प्रति हम आभारी हैं। आज नौकार प्रेम मंडल का आज शपथ ग्रहण हुआ, जो कि बराबर लगातार 12 महीनों से लगातार जाप, जो हमेशा पूर्णिमा पर जाप होते हैं हमारे यहाँ, तो ये लगातार आगे बढ़ संस्था को आगे बढ़ रहा है। नौकार के महत्व का समझाने के लिए आज ये अखिल नौकार प्रेम मंडल पूरा तत्पर है। नौकार महामंत्र में कितना, उससे हमको कितना फल मिलता है, ऐसा नौकार मंत्र जिसके हर कष्ट दूर होते हैं, ऐसे महामंत्र का जो मंडल है हमारा। आज पारस जी काठेर जो है वो अध्यक्ष बने हैं, पूर्व अध्यक्ष में थी, और उसके बाद आज जो हमारे सदस्य, जो कार्यकारिणी के जो सदस्य 15 सदस्यों ने उन्होंने ली, उसके बाद मार्गदर्शक जो भी बने उनके मार्गदर्शक की शपथ थी, और अध्यक्ष हमारे पारस जी काठेर और सचिव सकलेचा जी, ये हमारे सचिव हैं जितेंद्र जी सकलेचा, इन्होंने अपनी शपथ ली। और ये प्रेम मंडल जो बहुत अच्छा काम कर रहा है विश्व के अंदर, पूरी जगह हर जगह नौकार मंत्र को आगे बढ़ावा है, और हर महीने पूर्णिमा के ऊपर नौकार मंत्र के जाप हर सदस्य द्वारा किया जाता है। तो यहाँ की दिन भर की खबरें, जय राजा कुरेशी को रात देखता है निमस टुडे न्यूज।